ये कुछ बोल ही नहीं रही, मतलब मामला गड़बड़ है। देख रहे हो दया? देख रहे हो विनोद, कुछ ना कुछ क्या है। चलो कोई बात नहीं भाई साहब। और ये शरीफ आदमी सारे सारे मारते, सही बात नहीं। जाके घर पे आराम से लापसी बनाना। डू यू नो लापसी? पाली से कौन है? पाली से। पाली वाले को सीरा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कौन है पाली वाला बताओ? जानते हो सीरा क्या होती? सीरा आप भी जानते हो, मैं जानते हो। रूम पे कौन कौन रहता है रूम पे? तो आज घर पे क्या बनाओ? कुछ नया बनाओ। हलवा है? अच्छा, खीर बनाना कुछ अलग बना। लड़कियां अपने तो भगवान जैसे दो रोटी खा के, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अरे मिलेंगे कल दादा, ठीक है। चलो। अब बताओ अपन क्या पढ़े थे लास्ट टाइम? खनिजीकरण। क्या पढ़े थे बताओ अपन? खनिजीकरण पढ़ रहे थे। खनिजीकरण का सबसे प्रथम चरण कौन सा है? कौन सा हो गया? अम्लीफिकेशन। अंतिम चरण कौन सा है? कौन सा हो गया? ठीक है। नाइट्रिफिकेशन होता क्या है? अम्लीफिकेशन का कौन सा बैक्टीरिया चाहिए? नाइट्रोसोमल नाइट्रो बैक्टीरिया होता है। बताओ इसमें उपयुक्त तापमान कितना होता है? उपयुक्त पीएच कितना होता है? 6.5 से वो नहीं हो तो 8.5 होता है। डीनाइट्रिफिकेशन मुख्यतः किसके खेत में होता है? क्या होता है डीनाइट्रिफिकेशन? नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में N2 गैस में बदलना। क्या होता है जो डीनाइट्रिफिकेशन? क्या होता है डीनाइट्रेट? कौन सा बैक्टीरिया चाहिए? बेसिलस व सूडोमोनास। कर लिया आपने। खनिजीकरण क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक। खनिजीकरण में उपयुक्त सीएन अनुपात कितना होता है? 20 से 30। नहीं तो क्या होगा? 20:1 से क्या होगा? अखनिजीकरण का कार्य क्या होता है? अधिक सीएन अनुपात। सीएन अनुपात नहीं होता, क्या होता है? अधिक सीएन अनुपात। कितना ज्यादा बताओ? 30 अनुपात से 1 से ज्यादा। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें अपन ने पढ़ ली थी। अब मैं बोलूं आपको कि धान के खेत में सर्वाधिक जो नाइट्रोजन नुकसान होता है वो किसके रूप में होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। दिखा दिया मैंने आपको। डीनाइट्रिफिकेशन दिखाया ना आपको। धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन नुकसान किसके रूप में होता है? दिल भाई आपको। अब सुनो, धान के खेत में कौन सी नाइट्रोजन युक्त गैस निकलती है? एंटो। किस प्रक्रिया के द्वारा निकलती है? धान के में सर्वाधिक कौन सी हरित गैस निकलती है? धान के खेत में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? N2 नहीं, CH4। कौन सा निकलती है? CH4 नहीं होगा तो कौन सा होगा? CO2। कौन सा हो गया? ये तो नाइट्रोजन युक्त गैस है, ये भी हरितगृह गैस है, और ये भी हरितगृह गैस है। ये भी कौन सी है? हरितगृह गैस है। सर्वाधिक कौन सी हरितगृह गैस निकलती है धान के खेत में? कौन सी निकलती है? मीथेन को तो CH4 बोलते हैं। सर्वाधिक कौन सी निकलती है? और अगर पूछे कौन सी नाइट्रोजन युक्त गैस निकलती है तो N2 होगा। अब क्वेश्चन आने लगे, इनमें से कौन सी हरितगृह गैस धान के खेत से नहीं निकलती है? ठीक है, धान के खेत से कौन कौन सी निकलती है बताओ भाई? अपने को N2 CH4 CO2 तो निकलती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि धान के खेत में कौन सी हरितगृह गैस नहीं निकलती। कर लोगे आप? कोई दिक्कत इसमें? अब सुनो, कौन सी वायुमंडल में गैस सबसे अधिक पाई जाती है? वायुमंडल में, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना होता है बताओ? और उसके बाद कौन सी होती है? कितनी होती है? 21%। कौन सी होती है? 21। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है बताओ? उसके बाद कौन सी होती है? मैं बोलो बताओ, मृदा वायु। इसकी बात करता हूं। मृदा वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन दे दो। देख देखना करते हो सुपरवाइजर बैठ गए, मान कोई बोलते तुक्के फोड़ देंगे, फोड़ ना देंगे। लड़कियों का अच्छे होते हैं, लड़कों के देख देखते हैं। ठीक है, लड़का लड़की कोई भेद नहीं करना चाहिए, लेकिन आज भेद हो जाएगा मान लो। ठीक है, बताओ वायुमंडल में तो कौन सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। मैं बोलूं कि मृदा वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे पहले सिलिकॉन, दूसरा इसके अंतर्गत हो गया CO2, तीसरा इसके अंतर्गत हो गया अपने पास में नाइट्रोजन, चौथा इसके अंतर्गत हो गया ऑक्सीजन। बताओ सबसे अधिक। पहले पहले अरे रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा नाइट्रोजन, हाथ खड़े करो। कौन नाइट्रोजन वाले है? हाँ हाथ खड़े कर। तूने तो किया था। हाँ किया था नहीं? हाँ खड़ा कर।
और कौन था पीछे नाइट्रोजन वाले? हाँ 1 2 3 4। अच्छा और बताओ पहले ऑप्शन के लिए कौन कौन है? लड़कियां सभी हाथ खड़ा कर जरूरी। पहला, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, कौन सा है? नाइट्रोजन। कौन सा हो गया? अब लग गया अपने को तुक्के नहीं फोड़ने। दिमाग लगाना ही नहीं है, ध्यान रखना। ये तो मैंने चौथा और नहीं बोला, तो एक दो तो इधर भी अलग है, कुछ तो अलग है। अब बताओ मेरे को, अरे जो भाई वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो कहाँ पाई जाएगी? मर्दा वायु में पाई जाएगी। अब यहाँ पर गैस है मान लो, यही तो कहाँ पाई जा रही है? मर्दा में पाई। कोई मर्दा अलग थोड़ा ना। ये कह सकते हो कि मर्दा वायु में CO2 की मात्रा वायुमंडल की तुलना से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होती है? वायुमंडल में कम CO2 होती है, लेकिन मर्दा वायु में क्या होती है? ज्यादा। तो इसका मतलब ऑल ओवर गैस नहीं पाई जाती, उससे ज्यादा पाई जाता है। वायुमंडल में 0.03 पाया जाता है, जबकि मर्दा वायु में कितना होता है? 0.25 से 0.30। कर लोगे ना? आपको दिखाओ। तो मर्दा वायु में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। नहीं हो तो क्या करोगे? ऑक्सीजन। कौन सा करोगे? ऑक्सीजन। कर लोगे आप। अब बताओ मर्दा भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाता है, मर्दा भूपपड़ी में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? बताओ कौन सा हो गया? सिलिकॉन या फिर ऑक्सीजन? कौन सा हो गया? सिलिकॉन। एक्सीजन कौन सा हो गया? एल्यूमिनियम। कौन सा हो गया इसमें? आयरन हो गया। ये तो दोनों क्या होते हैं? अधातु। कौन सा बताओ? अधातु होते हैं। और ये कौन सा बताओ? धातु। कौन सा हो गया? धातु। अपने को क्वेश्चन पूछेगा मर्दा मतलब मर्दा भूपपड़ी में सर्वाधिक कौन सा अधातु पाया जाता है? कौन सा करोगे आप? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा है? सबसे अधिक धातु कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन सा हो गया? आयरन। और अगर सीक्वेंस पूछे सबसे अधिक कौन सा बचा जाता है? ऑक्सीजन। के बाद में उससे कम कौन सा होता है? उससे कम कौन सा होता है? ऐसे 8 होते, लेकिन अपने को 4 याद है। मर्दा भूपपड़ी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो बताओ वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। मर्दा वायु में कौन सी पाई जाती है? मर्दा भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाता है कौन सा होता है? मर्दा वायु। वायुमंडल में कौन सी हरित गृह गैस सबसे अधिक होती है? कौन सा होता है? ऑप्शन दे दो। पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है CH4। ठीक है, इनमें बताओ आप तो। और तीसरा है नाइट्रोजन। मृदा मतलब वायुमंडल में कौन सी हरित गृह गैस सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट के लिए कौन कौन है? ऑप्शन सेकंड के लिए कौन कौन है? हाथ खड़ा करना जरूरी है। ऑप्शन थर्ड के लिए कौन है? तो आप यहाँ के बारात में आई हो क्या? कौन सा आएगा सर बताओ? फर्स्ट। कौन सा आएगा? आपका तो मामला गड़बड़ा है भाई साहब। MSc वाला है नहीं है? उसको लगता है मामला गड़बड़ है ना। तो सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? CO2। CO2 के बाद कौन सा होता है? CH4। कौन सा हो गया? उसके बाद कौन सा बताओ? कौन सा बताओ? N2। और नहीं, कौन सा होता बताओ? कौन सा हो गया? CFC। कौन सा हो गया? CFC। और CFC बाद कौन सा होता है? N2 होता है। लेकिन सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाएगा? CFC। उसके बाद कौन सा बचाएगा? N2। उसके बाद कौन सा बचाएगा? CH4। उसके बाद कौन सा बचाएगा? इसका मतलब वायुमंडल में सबसे अधिक हरित गृह गैस कौन सी होती है और सबसे कम कौन सी होती है? N2। चारों की बात कर रहे हैं, खूब सारी होती है। सबसे अधिक नुकसान कौन सी पहुंचाती है और सबसे कम नुकसान कौन सी पहुंचाती है? इसका मतलब अपने को वायुमंडल में हरित गृह गैस का और अच्छी कम करनी चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्या होगी रे? हानि होगी। तो अपने क्या करना चाहिए बताओ? कम करना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? CO2। कौन सा होता है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस? धान के खेत में सर्वाधिक गैस है? धान के खेत में कौन सी नाइट्रोजन युक्त गैस? कौन सा हो गया? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी हरित गृह गैस? वायुमंडल सर्वाधिक नुकसान देने वाली हरित गृह गैस? मर्दा वायु में सर्वाधिक गैस? मर्दा भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाता है? सोच लो भी। सही बात है। फिर तो याद हो गया, फिर तो मामला सेट है आपका। ठीक है, लिखो आपको। लिखो धान के खेत में सर्वाधिक, लिखो धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में लिख दिया ना आपने। लिखो धान के खेत में नाइट्रोजन युक्त गैस, धान के खेत में नाइट्रोजन युक्त गैस निकलती है। धान के खेत में नाइट्रोजन युक्त गैस निकलती है। धान के खेत में नाइट्रोजन युक्त गैस निकलती, बराबर क्या लिखोगे तो? N2O गैस। धान के खेत में
नाइट्रोजन युक्त गैस निकलती है, बराबर क्या लिखोगे, N2O गैस, गैस जरूर लिखना, N2O गैस, N2O गैस। धान के, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, धान के खेत में सर्वाधिक हरित गृह गैस या गैस, धान के खेत में सर्वाधिक हरित गृह गैस, धान के खेत में सर्वाधिक हरित गृह गैस या गैस, सर्वाधिक हरित गृह गैस या गैस, मतलब वहां गैस का नाम भी आ सकता है और हरित गृह गैस भी आ सकता है। सर्वाधिक हरित गृह गैस या गैस निकलती है, बराबर के लिए बताओ, कौन सी निकलती है सर्वाधिक गैस, बताओ, CH4। अगर CH4 नहीं निकल क्या करोगे आप, CO2 लिखो, CH4 उसके बाद क्या लिखोगे, CO2, CH4 उसके बाद क्या लिखो, बताओ, CO2, क्या लिखोगे, CO2, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस, 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 बराबर क्या लिखोगे, बताओ, क्या लिखोगे, हाँ ये लिख लो आप, लिख लिया। लिखो नेक्स्ट, मृदा वायु में सर्वाधिक गैस, लिखो मृदा वायु में सर्वाधिक गैस, मृदा वायु में सर्वाधिक गैस, बराबर क्या लिखो, बताओ, ऐसे लिख लो, नाइट्रोजन बराबर क्या लिखोगे, ऑक्सीजन, लिख लिया। लिखो नेक्स्ट, मृदा भूपपड़ी में सर्वाधिक, 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 लिख लो इसको ऐसे कैसे, क्या हुआ, सिखाएगा, क्या बात है, लड़कियों की चीज खतरनाक होती है, बस उधर राक्षस आदमी छींकते तो पूरी दुनिया में मालूम चलता है, आसपास का 1 किलोमीटर तो गीला हो जाता है, ठीक है लड़कियों का, रियली में आपने छीका ये, तो ढंग से खुल के छींक लिया करो ना, इसमें शर्माना कौन सा है, सही बात है कि नहीं, बताओ, बताओ, छींकते हुए बस, और ये राक्षस बस पूरा एक बार तो पीछे बैठा हुआ डर जाए वो, लिखो, लिख लिया आपने, क्या करें, माया है दुनिया की, हमारी छोरी छोरों से कम थोड़ी ना। लिखो नेक्स्ट, लिखो वायुमंडल में सर्वाधिक हरित गृह गैस, 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 लिख लो बराबर है, CO2, CH4, CFC, N2। लिख लिया। देखो नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली हरित गृह गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली हरित गृह गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली हरित गृह गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली हरित गृह गैस, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली हरित गृह गैस, हरित गृह गैस, बराबर क्या लिखो, बताओ उसमें, ये लिख लो आप,
देखा, ये तो इसने कंट्रोल करके किया है। जैसे अगर ये खेत में रहता तो आसपास आधा किलोमीटर सिंचाई हो जाती इससे। और आपको मालूम नहीं चला इधर छींका भी है, तो मेरे को मालूम चलेगा माइक पास करता है इसलिए छोड़ा दिया आपको। ये तो कम है बेचारे का, इसका कंट्रोल किया। पीछे जो है वो राक्षस आदमी पीछे का ना, बस। तो लड़के को बोल रहा हूँ आप कॉम्पिटिशन किया करो। हर चीज बोलती सब लड़की लड़कों से कम थोड़ा है, तो चीखो देंगे, फिर बताएंगे आपको। मालूम चला इन्होंने जोर से चीखा, कंठा बाहर, ठीक है। तो ये अपना कौन सा नॉर्मल। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। सबसे नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी होती है? CFC होती है। जबकि सबसे अधिक गैस कौन सी रह जाती है? मृदा वायु में हमेशा CO2 की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी तुलना में बताओ? वायुमंडल की तुलना में। कितना होता है? 8 से 10 गुना। लिख लो उसको, इसमें लिखो मृदा वायु में वायुमंडल की तुलना से, मृदा वायु में, मृदा वायु में वायुमंडल की तुलना से, मृदा वायु में वायुमंडल की तुलना से, मृदा वायु में वायुमंडल की तुलना से, मृदा वायु में वायुमंडल की तुलना से CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा 8 से 10 गुना अधिक होती है। 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 कितना गुना अधिक होता है? तो 8 से 10 गुना अधिक होती है। 8 से 10 गुना अधिक होती है। लिखो उसमें, लिखना था तो लिख लो सर। देखो वायुमंडल में CO2 की सांद्रता, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बराबर कितना बताओ? 0.03%। हाल फिलहाल में कितना? 0.04। आगे बताएंगे आपको। 0.03%। लिखो 0.03%। या क्या बोल सकते हैं इसको? बताओ क्या बोलेंगे? बताओ 300 ppm। क्या बताओ? बताओ कितना परसेंट? बताओ 0.03%। या कितना होगा बताओ? 300 ppm। कितना बताओ? 300 ppm। ppm के बारे में बात करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, मृदा वायु में CO2 की सांद्रता। इसके नीचे लिखो मृदा वायु में CO2 की सांद्रता, मृदा वायु में CO2 की सांद्रता, मृदा वायु में CO2 की सांद्रता बराबर कितने? बराबर 0.25 से कितना हो गया? 0.30%। 0.25 से कितना हो गया? 0.30%। 0.25 से 0.30%। कितना होगा? 0.25 से कितना हो गया? अब इसका कारण खूब सारे होते हैं। कारण अपन नहीं बताएंगे, मृदा विज्ञान बताएंगे आपको। एक तो जड़ों का विकास, ज्यादा मृदा में जड़ें होती है तो शोषण क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, CO2 की मात्रा क्या होगा? ज्यादा। दूसरा अपघटन, मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं तो क्या होगा? उनका अपघटन होता है, और अपघटन क्या निकलते होते हैं? CO2, ठीक है। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव, मृदा में अगर जितना ज्यादा सूक्ष्म जीव होंगे उतना ही क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? ज्यादा। शोषण में क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, CO2 क्या करेंगे? वो छोड़ेंगे। तो ये कारण होते हैं, ठीक है यार। अब सुनना, पौधा अपने पास आवश्यक पोषक तत्व कितने? बताओ 17। बताओ खनिज पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? खनिज किससे कहेंगे? जो मृदा से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त? मृदा से। अखनिज किसे कहेंगे? जिन्हें वायुमंडल से प्राप्त होता है। मृदा में खनिज पोषक तत्व होता है, वो कैसे प्राप्त करता है बात करते हैं। जैसे मान लो भाई, कैसे अपन कैसे कह सकते हैं मृदा से प्राप्त करता है, कैसे करता है बात करते हैं, ठीक है यार। ये अपने पास में क्या है? पौधा। क्या बात है, आपको इसका मालूम था? ये क्या है अपने पास? बताओ। और ये क्या है इसकी? क्या बात है यार, मतलब टैलेंट बेसिक क्लियर है आपका, बेस एकदम क्लियर है। मतलब ऐसा बेस तो आपका। ये क्या है बताओ? भाई साहब, ये क्या है? भाई यार, बस ऐसे जवाब दिया करो। ये क्या है? बस, है ना। अब आगे को कुछ नहीं मालूम, ये बेस। बेस जैसे मान लो बेबी को क्या पसंद है, ऐसे आपको क्या है? बस अपने 3 मालूम, पत्ती, तना और जड़। अगर आप पूछना एग्रीकल्चर क्या जानते हो, बस कितना ही जानते साहब। कौन सी कमी है? ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है ये क्या है? पत्ती है। पत्ती थोड़ा ढंग से थोड़ा लो, कम से कम शर्म आ जाएगी आपको। ये क्या है इसमें? बताओ। पत्ती है। पत्ती किसकी है? बताओ। ये केले की होती है। देखो आप, किसकी है? केले की। और जड़ भी किसकी है? केले की। वाह रे वाह गेंडो, वाह, मौज कर दी तुमने। तुम्हारे ज्यादा टैलेंटेड तो लड़कियां हैं। बताओ क्या है ये? जड़। टैलेंट में कह रहा हूं ना, बराबर मात्रा में, ठीक है। अब इसको 3 विधि से लेता है पौधा। एक तो कौन सा हो गया? मास फ्लो। कौन सा बताओ? मास फ्लो, ठीक है। दूसरा कौन सा बताओ? विसरण। कौन सा बताओ? विसरण की बात करते हैं।
और तीसरा कौन सा होगा इसमें, जड़ संपर्क विधि। कौन सा हो गया, जड़ संपर्क विधि। जड़ संपर्क विधि की बात, मतलब अगर आपको मालूम है कि जो भी एक खनिज पोषक तत्व कहां से लेगा, मृदा से लेता। कहां से लेता, जड़ों से नहीं, मृदा से ना, जड़ों से लेगा, लेकिन मृदा से कहां से लेगा, लेकिन मृदा के पास से कहां आएंगे बताओ, जड़ के पास। तो तीन विधि से आते हैं। यहाँ पर मान लो कि ये अपने पास क्या है बताओ, पोषक तत्व। क्या है बताओ ये, तो यहाँ पर पोषक तत्व कहां से कहां तक आ रहा है बताओ, पोषक तत्व कहां रहा है बताओ, मृदा से कहां रहा है, जड़ तक आ रहा है, जड़ तक आ रहा है, मृदा से जड़ तक। ध्यान रखना, जड़ तक आ रहा है, तक आना, ठीक है, जड़ तक आना। क्या जड़ तक क्या होना, आना, जड़ तक आ रहा है, जड़ के अंदर नहीं जा रहा, जड़ तक आना। मतलब मान लो ये जड़ है, इस जड़ के पास में आने की तीन विधियां होती। सबसे पहले विधि कौन सी, तो मास फ्लो। दूसरा कौन सा हो गया, विसरण। तीसरा कौन सा हो गया, अब कैसे आएगा, मास फ्लो का मतलब होता है कि कोई भी पोषक तत्व मृदा में उपस्थित जल, उस जल में मिलकर के एक स्थान से कहां आना बताओ, दूसरे स्थान, मतलब जड़ के पास आना। मतलब जल के साथ मिलकर के कहां पर बताओ, जल के साथ मिलकर के आएगा। जिसमें लूण, नमक जानते हो आप, लूण बोलते हो इसको, लूणी बोलते हो ना। अब तो नमक बोलने लगे हो, सिटी में आगे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया होगा, लड़कियों का तो और ही बढ़ गया, वो सोल्ट बोलती है। क्या बोलती है, सोल्ट। अभी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो अपने नॉर्मल बोलते हैं, प्लीज भैया लूण पास करना, नहीं तो हमसे बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं बड़े, जो सुनने वाला सारा गए होता है, लेकिन लड़कियां थोड़ा सिस्टम से बोलती, क्या बोलती है, एक बार बोलती होता है प्लीज प्लीज। देखो मैं बोल रहा हूँ, अब चाहिए हिंदी मीडियम से, लेकिन बोलती क्या है, शुक्रवार एक बार पूरा इंट्रोडक्शन इनका इंग्लिश में होगा। आई पूरा पूरा आई मीनन कुमारी, आई बिकम ए RS ऑफिसर, तो इनका इंग्लिश रहेगा। अपने तो नॉर्मली है, मैं मक्खन दास दामोदर, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, सभी गरीब से, कौन सा मेरे एग्रीकल्चर में सारे गरीब से आते, सही बात है कि नहीं। अरे गरीब को क्यों बदनाम करे बात को, गरीब अपन अपन कौन सा गरीब है, अपन अमीर अमीर कौन से, मतलब गरीब ही है। गरीब किसे कहते हैं इस दुनिया में, आज तक परिभाषा नहीं बताई आपने। गरीब ही वो भी है बेचारे जिनको शाम की रोटी का नहीं मालूम है, गरीब अपन भी है जिनका शाम को रोटी का मालूम है। सही बात है कि तो गरीब की कोई डेफिनेशन नहीं, चलो ठीक है, लेकिन आप लेवल थोड़ा अलग रहेगा आपको। फिर बोलो सर मेरे को एक मौका चाहिए डांस करने के लिए, फिर पीली लुगड़ी को डांस करेगा। लड़कियों को लेवल थोड़ा अलग होता है ना। तो थोड़ा देख लेना आपका लेवल है ना थोड़ा। अभी मुझे मालूम गाली निकालने, लेकिन निकालो, जितना निकालना निकालो आप। यहाँ दो प्रकार की दुआ होती है, एक तो बद्दुआ होती है और एक क्या होती है, दुआ होती है। क्या होती है, तो यहाँ पर लड़कियों की पॉपुलेशन कम होती है, इसलिए बद्दुआ कम मिलती है, लेकिन दुआ क्या मिलती है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ आपको दुआओं में क्या करना, आप तो नहीं देते हो ना बद्दुआ है, लड़के से पूछते आप देते हो है, सही बताओ, मन से बताओ, मन से। मन में तो गाली निकाले, बाप का सल्टेगा, ठीक है। मास फ्लो, विसरण, और कौन सा हो गया, जड़ संपर्क। पानी के साथ मिलकर के पोषक तत्व जड़ के पास आना क्या कहलाता है। इसमें कौन कौन सा हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, और कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। विसरण को इंग्लिश में क्या बोलते बताओ, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, ये अलग अलग, क्योंकि देखिए हिंदी में कई बार अलग अलग, डिफ्यूजन किस बात करते हैं, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। इसमें कौन सा बताओ, पी और के, और कौन सा हो गया, सूक्ष्म पोषक। किस बात करते हो बताओ, सूक्ष्म पोषक तत्व। किसकी बात करते हो, सूक्ष्म पोषक तत्व। जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे मुख्यतः इसके द्वारा बताओ, विसरण के द्वारा। इसके द्वारा होंगे विसरण। और विसरण में क्या होता है, किसी भी पोषक तत्व का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर दिखाऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पर है पोषक तत्व, यहाँ पड़ा हुआ मान लो सपोज, यहाँ पर 10 ग्राम है और यहाँ पर कितने ग्राम है, 5। तो कहां से कहां जाएगा बताओ, 10 से 5 की ओर जाएगा। तो यहाँ पर तो पौधा देता रहेगा तो सांद्रता क्या कम हो जाएगी, यहाँ क्या रहेगी, ज्यादा। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, विसरण की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा हो गया, जड़ संपर्क। जड़ संपर्क में क्या होंगे, सभी, इसकी बात करते हैं, सभी पोषक, कोई भी हो सकता है। किसा ऐसा क्यों, अरे भाई जड़ के संपर्क में आने वाले सभी होंगे। जिस मान लो कोई चालक हो चाहे अचालक, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर पड़ा हुआ अचालक पोषक तत्व, अचालक की वृद्धि नहीं होती ना, अब यहाँ पर पड़ा हुआ है तो उसको कोई नहीं ले सकता, लेकिन जड़ की वृद्धि मान लो ऐसे ऐसे कभी जड़ आगे इसके संपर्क में तो लेगा इसको पौधा। भाई जड़ के संपर्क में आए जो सभी लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही बात होती है अगर मान लो प्रसादी के लिए जाओ आप, क्या जाओ, प्रसादी के लिए, और अगर मान लो शाम का खाना नहीं बचे वहां पर खड़ी हुए तो कोई भी देगा तो अपन ले लेंगे भाई साहब। कोई अगर आगे से आ रहा है भैया आज का खाना, अरे भाई भगवान, सही बात है कि नहीं है। अगर मान लो आपको शाम का खाना, आज मान लो 31 है और आपको लगता है आज आप मुझे मालूम रूम पे जाओगे और आपको जाने की पूरी छूट है, और अचानक बोला भैया ओनली 5 रुपए में,
खाना और पीना और रहना सब फ्री। नहीं जाओगे क्या? दौड़ दौड़ के जाओगे आप। एक बार तो लड़कियां सोच लेंगी, देखा यार क्या माहौल है। आप जाओगे कि नहीं जाओगे ऐसे? समझ लो इनकी, देखो देख रहे हो ना, देख रहे हो, बोल नहीं रही है क्योंकि कैमरे के सामने नहीं बोलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच जवाब देने के लिए आपका। ठीक है, ये सोच रही सर आप क्यों बोल रहे हो, हम आपसे पहले उधर ही मिलेंगे, गेट लगवा देंगे, कोई भी बॉय अलाउ नहीं है। लेकिन अपन भी थोड़े अलग ही लेवल के आदमी, कोई बात नहीं, अपन तो बाहर बैठ जाएंगे ना, कि अल्लाह के नाम दे दे रे बाबा। ठीक है, ठीक है, तो वो चीजें होती है। तो मतलब इसमें कोई भी संपर्क में आने वाली चीज को लेना कौन सा होता है? जड़ संपर्क विधि। ठीक है, और जिंक एकमात्र ऐसा पोषक जो तीनों तीनों जुड़ा लेता, कौन कौन सा? मांस, फ्लो, विसरण और जड़ संपर्क। अब पोषक तत्व तो यहां तक तो आ गया, लेकिन अगर अंदर प्रवेश करेगा, मान लो जड़ संपर्क के पास आ गया, अब अंदर प्रवेश किससे करेगा बताओ? प्रासरण। किससे करेगा बताओ? प्रासरण। इसकी बात करते हैं, प्रासरण। ठीक है, इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको बताओ? ओस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको? ओस्मोसिस बोले, मतलब पोषक तत्वों का अंदर प्रवेश करना किसके द्वारा बताओ? और जड़ तक आने के लिए कौन कौन से बताओ? मास, फ्लो, विसरण और जड़ संपर्क। समझ में आ गया आपको? और अंदर मैंने बता दिया, आप किसके द्वारा जाएगा बताओ? और किसी द्वारा जाएगा? जाइलम। कौन सा हो गया? कौन सी सक्रिय प्रक्रिया बताओ? सक्रिय, सक्रिय, असक्रिय होगा। ठीक है, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। लिखो एक बार, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। मर्दा से जड़ तक, मर्दा से जड़ तक पोषक तत्व आने की विधि। मर्दा से जड़ तक पोषक तत्व आने की विधि। मर्दा से जड़ तक पोषक तत्व आने की विधि, आने की विधि। अब लिख लो इसमें। ये ऑनलाइन वाले इतने कमेंट क्या करते हैं यार? पीने के नाम लेते हो, कालजा बदला, कालजा बढ़ता है। अरे डाडा पीने के लिए एक ही चीज होती है क्या? पानी भी होता है खाने के बाद में। झंडे, मैं तो खूब गया हूँ ऐसा भंडारों में। अभिषेक सर, मन के लड़कियों के मन से तो गाली निकलती है क्या? है निकलती है क्या? निकलती है क्या? नहीं निकलती। नौकरी लगने के बाद गरीब और कंजूस हो जाते हैं। क्या बात, तेरे को बड़ा मालूम है? गरीब वो होता है जिसके हाथ पैर नहीं होते। क्या बात है, तो क्या होगा उसके हाथ पैर नहीं होंगे तो आप इसका मतलब कि नौकरी लगने के बाद गरीब हो जाता है, फिर गरीब होने के लिए पढ़ रहे हो क्या आप? सर जी, मुक्त अवस्था में कौन सी तत्व मृदा में? मुक्त अवस्था कौन सा? मुक्त अवस्था में सारी होती है, नाइट्रोजन होता है, इनर्ट गैस बोलते हैं उसको। ये ध्यान रखना, तीर का ध्यान रखना, तीर मन यहां तक लेके यार, इसको मैं ये ध्यान रखना इस चीज को। कहीं आप तीर बना लो ऐसे मन इच्छा से, वैसे अर्जुन तीर चला, तीर। तो नए वर्ष में कुछ ना कुछ संकल्प लो आप अच्छा करने की। जल्दी उठूंगा, ये आदत छोड़ूंगा, 2025 में अच्छे रहूंगा, 2026 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हो गया, हो गया। शपथ ले ली। लड़कियों की पूछा जाए, अगर आप 2025 की बात करें, कौन कौन सी आप मतलब कसम खाना चाहोगे? सबसे प्रायोरिटी पे क्या है बताओ? क्या कसम खाओगे आप? बताओ देखिए। भाई अपने तो एक तो जरूर सबसे पहले तो ये खाएंगे मेरे हिसाब से कि भगवान गोबर बारिश छुटा दे। नौकरी नहीं लगी तो करना पड़ेगा ना भाई। घर के भी करते बेचारे, आप तो करते ही नहीं करते भाई। गांव में अपने गांव के आदमी यार करना पड़ जाता है कई बार। पी की और कौन सा हो गया? सूक्ष्म पोषक तत्व।
प्रासरण है ना, प्रासरण, प्रासरण। और कौन सा? ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ओस्मोसिस। लिख लिया? ये तुम क्या बनाई? जड़ बनी, जड़ा बनाई, जड़ा। ये क्या भाई साहब, जड़ा बना दिया इसने, शकरगंदी लटका दी इसने। तो जड़ बनाई, जड़ा बनाई है तूने, है? समझ में आई? मुझे मालूम है टाइम लगेगी, लेकिन समझ में आई। लिखो लिखो, लिख लिया ना आपने? लिखो, पहला लिखो उसमें मा। रुको, कौन कौन रुकवा रहा है? देखते कौन कौन नहीं लिख रहा। वाह, चलो ठीक है। हाँ, सारे के सारे खनिजीकरण है। तो फिर ये तो अमीनो तो कार्बनिक है, ये भी कार्बनिक है। तो फिर वही तो होता है। हा? ये तो कार्बनिक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना। यहाँ से यही आना। कौन सा? तो इसकी खनिजीकरण की प्रोसेस ही तो होता है ना। आप डायरेक्टली यहाँ से थोड़ा आ सकते हो। हाँ, वो तो ये पर जैसे कार्बनिक पदार्थ अमीनो अम्ल में बदल, ये खनिजीकरण की एक भाग होता है। अपघटन कह सकते हैं। हाँ, मतलब खनिजीकरण यहाँ से यहाँ तक आए तो इसमें बीच में तो होगा ना, इसलिए इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? एमिनिफिकेशन बोलते हैं। इसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं, इसको नाइट्रिफिकेशन, इन पूरे को क्या बोलते हैं? खनिजीकरण बोलते हैं। नहीं 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 बोल सकते। लिख लिया आपने? लिखो, पहला लिखो इसमें मास फ्लो। फर्स्ट लिखो इसमें मास फ्लो। क्या लिखोगे? मास फ्लो। लिखो मास फ्लो, लिखो। लिखो इसमें, लिखो मृदा में पोषक तत्वों का, मृदा में पोषक तत्वों का, मृदा में पोषक तत्वों का पानी के साथ मिलकर के, मृदा में पोषक तत्वों का, मृदा में पोषक तत्वों का, मृदा में पोषक तत्वों का पानी के साथ मिलकर के, पानी के साथ मिलकर के, पानी के साथ मिलकर के जड़ क्षेत्र के पास जाना, जड़ क्षेत्र के पास जाना, जड़ क्षेत्र के पास जाना, जड़ क्षेत्र के पास जाना मास फ्लो कहलाता है। मास फ्लो कहलाता है। जड़ क्षेत्र के पास जाना मास फ्लो कहलाता है। मास फ्लो कहलाता है। जैसे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। देखो नेक्स्ट, विसरण। देखो विसरण। और विसरण को क्या बोलते हैं बताओ? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको बताओ? डिफ्यूजन। लिख लो आपने, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे डिफ्यूजन। कौन सा हो गया? डिफ्यूजन। लिखो, डिफ्यूजन में लिखो मृदा में पोषक तत्वों का, डिफ्यूजन लिखो। लिखो मृदा में पोषक तत्वों का, मृदा में पोषक तत्वों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। मृदा में पोषक तत्वों का अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, की ओर जाना विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। क्या बताओ? विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम, पी और के व सूक्ष्म पोषक, पी के एन पोटेशियम, पी के एन सूक्ष्म पोषक। सबसे अधिकतम पूछे जाने वाला क्वेश्चन ध्यान रखना फॉस्फोरस का, ये तो याद ही होना चाहिए कि पौधा फॉस्फोरस किस विधि से लेता होता है? कौन सा होता है? विसरण। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये इसमें होता है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस याद होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, थर्ड लिखो जड़ संपर्क विधि। लिखो जड़ संपर्क विधि। जड़, जड़, जल नहीं है, जल। अच्छा, जल लिख दिया गया? और भाई हर जगह लिख दिया गया? वाह यार भाई साहब, फिर तो यार गलती होगी हमसे यार। देखो इसको जड़, जल के पास कैसे संपर्क में आएगा? अरे जब मैं आपको समझा रहा तो उस समय फिर क्या समझ में आएगा आपको? जड़ कौन सा हो गया? वो
जड़ संपर्क विधि। कौन सा हो गया? जल के संपर्क में थोड़ा आएगा, जड़ के संपर्क में। जैसे मान लो यहाँ पोषक तत्व है, यहाँ जड़ आई, जड़ के क्या हो गया बताओ? संपर्क में आ गया, जल के संपर्क में। तो कौन सा हो गया? जड़ संपर्क विधि। कौन सा हो गया? जड़ संपर्क। लिखो इसमें जड़ संपर्क लिखो, कोई भी पोषक तत्व जड़ के संपर्क में आए, कोई भी पोषक तत्व क्या हो गया? कोई भी पोषक तत्व जड़ के संपर्क में आए, कोई भी पोषक तत्व जड़ के संपर्क में आए, कोई भी पोषक तत्व जड़ के संपर्क में आए, कोई भी पोषक तत्व जड़ के संपर्क में आए। ठीक है डियर? अब लिखो, नोट डालो, इसमें कोई भी हो सकता है, लिखवा दिया मैंने, कोई पोषक जड़ के संपर्क में आए। ठीक है, नोट लिखो, नोट लिखो, जिंक पोषक तत्व है, लिखो नोट में, लिखो जिंक पोषक तत्व, Zn, लिखो जिंक पोषक तत्व, जिंक पोषक तत्व इन तीनों विधियों के द्वारा उपलब्ध होता है। जिंक पोषक तत्व Zn है ना, जिंक पोषक तत्व इन तीनों विधियों के द्वारा उपलब्ध होता है। जिंक पोषक तत्व इन तीनों विधियों के द्वारा उपलब्ध होता है। जिंक पोषक तत्व इन तीनों विधियों के द्वारा उपलब्ध होता है। कौन से बताओ? कौन सा हो गया? जड़ संपर्क, मास फ्लो और रिश्ता। चलो क्लियर, ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, वो डालो अपने पास हेडिंग, पीपीएम। चलो ये पीपीएम, पहले बताओ पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिखो पार्ट्स पर मिलियन। पहले हो गए पार्ट्स पर, कौन सा हो गया? मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, गो पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 की घात क्या होता है? 10 की नहीं ना, 6 दादा। 10 की घात क्या होता है? 6। देखो हमारे एक रियल स्टैंड हो गए, फिर तो आपका और भी कुछ जानना है मेरे को। अब देखो आपको क्या क्या चीजें मालूम है, मुझे मालूम है, आपको बहुत कुछ मालूम है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होते हैं? जिनकी आवाज नहीं है मतलब उसको आता है, मैं पहले बोल रहा हूँ, आपको सुन लेना, कितना होता है? और जिसने पढ़ रखा हो बीच में नहीं बोलेगा, मैं तो बहुत कुछ पूछ सकता हूँ, इसलिए साइलेंट रहना। ठीक है, कितना बताओ? 1000 क्या होता है? ग्राम। जानते हो इतना तो? चलो ठीक है भाई साहब, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 होते होंगे। कितने होते हैं? 100 होते। ये तो मालूम था आपको यार, कब मालूम चला ये आपको? क्या होता है? 1000 क्या होते हैं? मिलीग्राम। क्या होते हैं? बहुत कुछ मालूम है आपको यार, इसलिए इसको 10,6 बोलते हैं, क्योंकि 1 पीपीएम बराबर क्या होता है? 1 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो 3 कितना हो गए? 6 हो गया। इसका मतलब कंडीशन तो आपको बहुत दहनी है कि आप 1 किलोग्राम में तो जानते हो डेली डेली क्या, तो भाई 500 ग्राम देना, मूली देना, अदरक देना, गाजर देना। ठीक है, अब बात करें 1 सेंटीमीटर की, बात करते हैं कितने एमएम होते हैं बताओ? 100। कितने होते हैं? 100। भगवान उठा लेना मेरे को भाई साहब। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कितने होते हैं? भगवान, चलो मालूम था कौन सा। 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होते हैं? ओ भगवान, ये भी नहीं मालूम। भगवान उठा लेना भाई साहब, एग्रीकल्चर वाले हैं, कृषि पर्यवेक्षक है। ठीक है, ये तो मालूम है, मुझे मालूम है, आपको ये तो मालूम होगा आपको। चलो ठीक है, अब ये भी मालूम होगा, आप चाहे नीचे लिखना 1 टन बराबर, 1 टन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? TON। कितने किलोग्राम होते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, 1000, 10,000, 960 है? कितने होते हैं? पक्की बात है? गलत है, 960। कितने होते हैं? 960। भगवान भाई साहब, ये क्या हो रहा है? हालात बदल रहे हैं आपके। लेकिन 1 टन होता है वो TONN होता है, उसका मतलब कितने किलोग्राम होता है? 1000। कितना होता है? 1000। कितना होता है? अब देख लो आप, इसका मतलब कोई भी अगर तोलने में बेईमानी करता है तो बेईमानी नहीं कहलाए, क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, दोनों तरफ क्या है? टन टन है, और अपना क्या हो जाता है? टन टन हो जाता है 10। इसलिए आपको 1 टन कोई चीज ना दे, आपको 960 दे दिया तो भगवान से बोलते हैं मैंने तो सब ईमानदारी की है, मतलब हिंदी मीडियम का टन का मतलब 960 समझता हूँ। अब देख लो आप, आपको कहीं जगह 960 पढ़ते हो, कहीं क्या पढ़ते हो गया?
1000। कारण क्या होता है? यही कारण होता है, क्योंकि वो हिंदी में तो क्या होता है टन, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है TON, और इंग्लिश में क्या होता है TON। कितना बताओ? 1000। एक मतलब कितना? 907। बीच में कोई नहीं बोलेगा, हाथ खड़ा कराऊंगा। 1 टन करोड़ कितना होता है? 907। और 1 टन का मतलब कितना हो गया? 1000। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है वो बता रहा हूं, आपको ऑप्शन दूंगा भाई साहब, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, वो कोई किसी को बताना मत। ऐसे लगोगे आप एग्जाम में दे रहे हो, देखो आपके कितने तुक्के सही जाते हैं। लड़कियों के कितने जाते हैं? लड़कियों से पहले पूछे, बताओ लड़कों से पहले। लेडीज, आपने बोला तो क्या दिखा दे मेरे को? कौन सा हो गया? 1 मीट्रिक टन। अब लड़कियों से एक बार और पूछ लेते हैं, 1 मीट्रिक बराबर कितना टन, बराबर कितना किलोग्राम होता है? बताओ, लड़कों से पूछे कि लड़कियों से पूछे? आप बता दो पहले। है? लड़कों से पूछे? वाह, लाइन में खड़ी होती टाइम उसमें तो लड़कियों नहीं बोलते आप टिकट पहले लड़कों को दे दो आप। सब तो भैया लड़कियों की लाइन है, ये लेडीज है। चलो ठीक है, अब ऑप्शन दे रहा हूँ लड़कियों के लिए। चलो ठीक है, पहला ऑप्शन, कोई बीच मत बोलना आप। दूसरा ऑप्शन, पहला है 100 किलोग्राम, दूसरा है 1000 किलोग्राम, तीसरा है 10,000 किलोग्राम। कितना है बताओ? 10,000 किलोग्राम। और चौथा है 10 किलोग्राम। कितना हो गया? 10। ऑप्शन लड़कियों के लिए पहले भाई साहब, लड़कियां नाराज हो जाती है, साहब पैसा दिया, इधर पूछा करो आप बराबर रूप से। बताओ लड़कियों से पूछे, पहले ऑप्शन के लिए कौन कौन लड़कियां? हाथ खड़ा करना जरूरी है। दूसरा के ऑप्शन के लिए कौन कौन है? तीसरे के लिए कौन कौन है? और चौथे के लिए? तो ये तीनों के बारात में है, इधर है भंडारे में है क्या? दापू भाई की तरह बैठी हुई तीनों के तरह। मैंने बोला हाथ खड़ा कर। पुष्पा बोल रही, पुष्पा। ये क्या हमारे कोई ये चल रहा है क्या इधर? ऐसे मैं दोबारा बोला लड़कियों से, फिर बताना ना बेइज्जती में भरपूर मात्रा में करूंगा, फिर मत बोलना। रोने का नहीं है। पहले ऑप्शन के लिए बताओ, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए। यार ये कौन सा हाथ है ये? तो लड़कों से पूछते हैं, पहले ऑप्शन के लिए 1 2, दूसरे ऑप्शन के लिए, तीसरे ऑप्शन के लिए, और अब भाई साहब और चौथे के लिए कौन से है? बेटे मामला गड़बड़ है। सोच रहा होगा कि 1 टन और मान लो मीनिंग में 7 किलो की जगह, 1000 की जगह 907 हो गया। ये तो क्या है? मेट्रिक और टन। जिंदगी में नहीं हो सकता, कम तो होगा ही नहीं। टन में तो 1000 होता है, 10 तो जिंदगी में नहीं होगा। टन में जब 1000 होता है तो बड़ा नाम है मेट्रिक और टन, तो मामला बड़ा ही होना चाहिए ना। आंसर कौन सा आएगा? 1000। कौन सा आएगा? अरे गेंडो, जानता हूं तुम्हारे को मैं, कि कॉन्फिडेंस देगा। टन तो मुझे मालूम है 1000 होता है, ये मेरा अंदर की आत्मा है, गलत कोई कर ही नहीं सकता, चाहे कोई भगवान आ जाए तो भी। अब माइंड का यूज करते हैं भाई, ये आरएस बनने वाला माइंड का यूज करते हैं। ऑप्शन काटेगा, जिंदगी में नहीं हो सकता, जिंदगी में हटाओ, इसको हटाओ। 2 कचरे बचे। ये टन में कितना होता है? 1000। तो मेट्रिक टन कितना हो गया? 10,000। अब भाई साहब सुकून। और लड़कियों को तो आधे को तो मालूम नहीं चली, तो ऐसे करे जैसे बस जैसे कोई बस का गाला दे रहा है भाई लोग। हाँ, अब बताओ इसमें से लड़कियों में लड़कों में कौन है जो छोड़ के आते हैं? ऐसे क्वेश्चन को मेरे लगता नहीं कोई छोड़ता है, कि जिसको कॉन्फिडेंस हो कि टन में इतना होता है, इतना मैं छोड़ जाऊंगा, कभी कभी नहीं छोड़ोगे आप। चलो ठीक है, एक और पूछता आपको। एक होता है क्विंटल। क्या होता है बताओ? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है? 100 किलोग्राम। कितना होता है? 100 किलोग्राम होता है। तो बताओ 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं? कितने होंगे? 10 क्विंटल। कितने होते? 10 क्विंटल। ये तो मालूम था आपको, ठीक है? क्यों खूब सारी बोरी भरवाए के छोड़ गए हो गया। सही बात है कि नहीं बताओ? लिखो एक बार इसको, कॉन्सेप्ट देखो कहां तक क्लियर है आपका, देखो आप। और लड़कियां नेक्स्ट टाइम से पुष्पा नहीं बननी, मैं पहले बोल रहा हूँ। हाथ सही करना करना। हाँ, कई सारे ऐसा हो सकता है, कई सारे ध्यान रखते हो कि अगर मैं हाथ खड़ा कर लूंगी पड़ोसी को कोई बदबू नहीं आनी चाहिए। ठीक है? देखो यहाँ पर हमारे ऑनलाइन में 100 नहीं, ऑनलाइन में 100 कैसे बता रहे हैं? देखो ऑनलाइन में 1000। क्या बात है, सब 1000 वाले हैं भाई साहब। कितने? 1000 नहीं, 10,000 वाले, 3 ऑप्शन वाले सारे के सारे। ठीक है, गुड। मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन मामला क्या है? सेम ही है।
इसका मतलब समझ जाते हो ना, ग्राम, जी का मतलब ग्राम, इसका मतलब क्या होता है मिलीग्राम। इतना समझते हो ना, हिंदी में लिख लो, लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं। बेटा छोटा एम बड़ा एम नहीं है, ठीक है, एम छोटा है, आपने बड़ा तो नहीं हटा दिया, छोटा एम है ये। कई सारे अलग अलग लिखते, कई सारे ऐसे एम में जी, ये एम का बड़ा का मतलब होता है मेघा, क्या होता है, और छोटे एम का मतलब क्या होता है मिली। भगवान सुपरवाइजर से तो ना बढ़ जाएंगे, छोटे बड़े का ध्यान रखना पड़ेगा। बताइए आपको मेगा और मिली क्या होता है, लिखो, लिख लिया आपने। अब तो पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है पार्ट्स पर मिली, नहीं लिखा क्या, लिख जल्दी, ठीक है। अब देखो पीपीएम का होता है, उसकी इकाई क्या होती है, पीपीएम की इकाई क्या होती है, इकाई बराबर क्या होता हो, मिलीग्राम प्रति क्या होता है लीटर, मिलीग्राम प्रति क्या होता है लीटर, ठीक है, एम छोटा है, ठीक है। और पीपीएम की परिभाषा क्या होगी, किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को, क्या होगा बताओ, किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को अगर मैं 1 लीटर में घोल दूं, कितने लीटर बोल बताओ, तो क्या बनेगा बताओ, पीपीएम कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, पीपीएम। किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को अगर मैं 1 लीटर में डालता हूं तो कितना पीपीएम बनेगा बताओ, एक कितना बनेगा वो, जैसे मालूम है 1 लीटर में 2 मिलीग्राम नमक डालता हूं तो कितना मिलीग्राम बनेगा बताओ, 4 मिलीग्राम डालो तो, 10 मिलीग्राम डालो तो, जिस मालूम मैं आपके 1 लीटर जो है पानी में 4 मिलीग्राम चीनी डालता हूं तो कितना पीपीएम बन गया हो। वैसे चीनी नमक की जगह कोई कीटनाशी डाल दो, कोई खरपतवार नाश डाल दो, कोई कुछ डालते हो, तो 1 लीटर में जितना मिलीग्राम उतना क्या होगा, उतना क्या होगा पीपीएम, कितना बताओ पीपीएम। मतलब किसी भी मिलीग्राम पदार्थ को 1 लीटर में डाला जाए उसको क्या बने बताओ, पीपीएम। लिखो ये दोनों को, फिर बताता हूँ परिभाषा इसकी, बताओ। और देखिए, अरे गैंडे मन कोई इकाई नहीं होती है, देखिए अलग आदमी होते हैं, बताओ मन एग्रीकल्चर में कोई मान नहीं होती है, तो गाँव मान मन कितना होता है बताओ, 2.5 मन में क्या होती है, एक बोरी होती है, तो 1 मन में कितने किलोग्राम होता है, 40 किलोग्राम। वो तो अपने गाँव की है मन, तो बीघा होती है, बीघा किसकी इकाई बताओ, गाँव की। कभी एग्रीकल्चर में मानी नहीं होती बीघा, बीघा ओनली अपने एग्रीकल्चर में कौन सी होती है, हेक्टेयर या एकड़, हेक्टेयर या एकड़। लिख लिया, अब लिखो इसमें, लिखो किसी मिलीग्राम पदार्थ को, लिखो किसी मिलीग्राम पदार्थ को 1 लीटर में घोला जाए, किसी मिलीग्राम पदार्थ को 1 लीटर में घोला जाए, किसी मिलीग्राम पदार्थ को 1 लीटर में घोला जाए, घोला जाए उसे, उसे किसी मिलीग्राम पदार्थ को 1 लीटर में घोला जाए उसे पीपीएम कहा जाता है, उसे पीपीएम कहा जाता है, उसे पीपीएम कहा जाता है। किसी मिलीग्राम पदार्थ को 1 लीटर में घोला जाए उसे क्या बनेगा बताओ, पीपीएम कहा जाता है। क्या बनेगा बताओ, तो बताओ 1 लीटर में जितना भी मिलीग्राम डालोगे उतना क्या होगा बताओ, लेकिन हमेशा चाहे वो ग्राम में दे किलोग्राम में दे, अपने किसमें लाना बताओ उसको, मिलीग्राम। क्या लाना उसको, जैसे मैं बोलूं 1 मिलीग्राम को 1 ग्राम को 1 लीटर में घोला जाए कितना पीपीएम बनेगा, है एक पीपीएम कैसे बनेगा रे, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000, कितने होते हैं 1000, कितना हो गया मिलीग्राम। मतलब अपने को लाना किसमें है, मिलीग्राम। अगर मिलीग्राम को 8 लीटर में डाल तो जितना मिलीग्राम उतना क्या होगा
इसलिए आप कोई भी खरपतवारनाशी, कोई भी कीटनाशी लिखे आते बोतल के पीछे लिखा होता है उपयोग की दर के लिए होता है 2 ppm। क्या होता है? इसका मतलब क्या समझेंगे अपन कि 1 लीटर में कितना डालो? 2 मिलीग्राम डालो। लेकिन सर लीटर की संख्या बढ़ जाए वो भी बताएंगे आपको। आता है ना कई बार कृषि प्रयोगशाला में यही काम रहेगा आपका। भाई कोई किसान पूछेगा साहब देखो ना साहब कितना डालो उसमें, कितना क्या लो मैं, साहब को खुद को ये मालूम नहीं है। साहब जाएगा फोन लगाएगा, साहब भवानी सर देख थोड़ा सा संकट में हो, संकट मोचन हारन देख लो आप साहब। मैं बोलो 1 लीटर में इतना, तो किसान नहीं सर मेरा क्या मूड चेंज हो गया, 4 लीटर बताओ, 2 मिनट आता हूँ पेशाब करके। फिर और गया उधर, मालूम चला आपने 4 बार गए, किसान सल्टा दिया आपको। तो न्याय तो बताना नहीं है अपने को, गलत बता दिया और मामला खेत क्या हो गया। तो मैंने पहले बोला था किसान मारता नहीं है, बांधता है। क्या करता है? बांधता, पेड़ के बांधता, पहले वीडियो बनाता है। और मारता कौन है? किसान नहीं। कौन मारता है? किसान तो नहीं मारता, किसान नहीं मारते, फिर कौन मारती है? अब देख लो किसान नहीं क्यों मारती, बेचारी गुस्सा होता है उसका, क्योंकि किसान तो बेचारा बाहर फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता है। किसान नहीं कहा घर ही घर में रहता है और उसका भी इनकम क्या होती है, बेचारी फसल उसी के बच्चे पढ़ रहे हैं और उस इनकम को बेकार कर दिया, तो क्या करेगी फिर बेचारो? मारती नहीं है, बांधती है, और बांध के वीडियो बना के घसीटेगी आपको। इसलिए गलत राय नहीं देना। दूसरी बात, आपको जो पढ़ाया जा रहा है ओनली नॉलेज के लिए, कोई भी घर पे अप्लाई नहीं करेगा। मालूम चला मैंने लिख दिया कि यूरिया का 2% पन्नी छिड़काव से पत्तियों में पीलापन दूर होता है, और घर पे जाके कर दिया और मालूम चला पीलापन नहीं, पौधा क्या होगा? सल्ट गया। घर वाले बोलो कुछ नहीं, भवानी सर रेस्पॉन्सिबल है, लड़कियों की स्पेशली बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आती नहीं है। फिर बाद में वहां नहीं सर बस ये तो झेल लेंगे, मार भी झेल लेंगे, आप तो भी काम नहीं कर सकते, दौड़ भी लेंगे तो कोई किसान वालों पीछे दौड़ रहा है, दौड़ लेंगे तो आपके क्या होगा साहब? फिर वो मतलब लेडीज फर्स्ट कुछ नहीं होती वहां पर। हाँ फिर ध्यान रखना, फिर बाद मुद्दे फिर इनका एक और रोने लग जाएंगे मम्मी, बस क्या करेगा साहब? और अपने तो जिंदगी में हमेशा दौड़ना ही अपने को, क्या करे बच्चा? वो भाई किसान आदमी है, फिर अपने को इसलिए अपने पास मोटरसाइकिल तो कब आएगी? बहुत दिन बाद में आएगी। सैलरी अपनी 10-12 हजार होगी 2 साल तक, तो कहाँ से मोटरसाइकिल लेके आएंगे? सही बात है कि नहीं है? पैदल ही देंगे, सही बात है कि नहीं है? हाथ में लेंगे चप्पल और लगाएंगे दौड़। लड़कियों क्या होगा? इसलिए बोला लड़कियों को ज्यादा फैशन करके मत जाना कि ऊंची वाली एडी वाली चप्पल पहन के जाओ, मालूम चला भागने का टाइम आ गया। थोड़ा देख लेना मामला। इनके पास तो मुझे मालूम जूते नहीं होंगे उनके पास बेचारे, जो उनकी नौकरी लगने के बाद इतनी पार्टियां दे देंगे नहीं, कर्जे में पहले 2-4 साल चले जाएंगे। सही बात है कि नहीं बताओ? क्योंकि नौकरी लगने के बाद ये ऐसे समझता अपन तो भाई कलेक्टर बन गए, बस भाई जिंदगी में क्या बन गया? कलेक्टर बन गया। और जब जैसे कर्जा होगा ना 4 साल तक तो उन कर्जे को उतारेगा ही। फिर इनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा होता है क्योंकि खर्चा तो होता नहीं, होता है क्या खर्चा? 5 रुपए की चाय बस हो गए, 1.5 मिलते हैं।